प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आजकल सेल फोन्स में हम लोग नंबर स्टोर कर देते हैं कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में, और कहा जाए तो असंख्य नंबर स्टोर कर सकते हैं। ज़रूर असंख्य नहीं होता, लेकिन करीब करीब गिनती के बाहर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। घरों में लोग अपने, जब पुराने समय में मेज़ पे जब फ़ोन होता था वायर वाला, तो उसके पास एक टेलीफोन डायरी रखते थे जिसमें अपने हाथ से नंबर लिखते थे। लेकिन जो टेलीफोन कंपनी होती थी, जैसे बॉम्बे में बीएसएनएल या वीएसएनएल होती थी, ये जो भी व्यक्ति फ़ोन के लिए अप्लाई करता था उसको एक टेलीफोन डायरेक्टरी देती थी, और वो टेलीफोन डायरेक्टरी उस शहर के सभी लोग जिनके पास फ़ोन है, चाहे व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो, उन सबके फ़ोन नंबर उसमें होते थे। तो मानो कि मुझे किसी का नाम मालूम है और थोड़ा सा पता का आइडिया है। मानो कि ब्रिजेश पटेल है, तो मैं पी में जाकर, पटेल में जाकर या ब्रिजेश में जाकर, बी में जाकर जो जो ब्रिजेश पटेल है उनका नाम ढूंढ सकता हूँ। और अगर पता मालूम है तो मुझे पता चल जाएगा कि यही व्यक्ति है, और मैं फ़ोन लगाकर ट्राई कर सकता हूँ। कंपनीज का होता है, कोई आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा तो आप कंपनी का फ़ोन नंबर उस टेलीफोन डायरेक्टरी से ढूंढ सकते हैं। कुछ उसमें फिर येलो पेजेस भी होते हैं, जिसमें एक प्रकार से जो स्थायी अ, व्यापार करने वाले लोग हैं, सामान बेचने वाले, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, उन सब के पता भी होते हैं, उसमें डिटेल्स होती है। तो इस प्रकार से बहुत वो मोटी किताब हो जाती थी। और कुछ किसी ने कहा कि हमारे यहाँ जब कभी कोई अचानक से मेहमान आ जाते थे और तकिए की कमी पड़ती थी, तो उस टेलीफोन डायरेक्टरी को ही तकिए की तरह यूज़ करते थे, यानी कुछ उसको कंबल में या कोई चद्दर में बांध कर एक तकिए का काम करता था। और उसने ये भी कहा कि कभी कभी इसी से कॉकरोच को मारते थे। यानी इतनी भारी पुस्तक होती थी, इतने सारे उसमें फ़ोन नंबर्स होते थे। बिली संडे, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये एक ऑर्फन थे, यानी माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, और शुरुआत में इन्होंने, जहाँ पर बक्से बनाए जाते हैं मृतक लोगों के लिए, वहाँ पर काम किया। और फिर इन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू किया। बेसबॉल क्रिकेट जैसा ही होता है, लेकिन उसमें 9 प्लेयर होते हैं। बैट भी अलग टाइप का होता है, गोल गोल टाइप का बैट होता है। और तो वो बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर रहे, एक्सपर्ट थे। और ये करीब 1890 ईस्वी की आसपास की बात है, यानी आज से करीब 125 साल पहले, 125-150 साल पहले की बात है। लेकिन ये अ, परमेश्वर के बुलाए हुए व्यक्ति थे। इन्होंने धीरे धीरे अपना बेसबॉल छोड़ा और प्रभु यीशु की सेवा में पूरी तौर से आ गए, और प्रभु यीशु का संदेश देते थे। लोग जब भी किसी शहर में जाते थे इनका संदेश सुनने आते थे। तो एक बार ये किसी शहर में जाने वाले थे, और उन्होंने, क्योंकि लोग इनको जानते थे, बड़े अधिकारी भी इनको जानते थे, और ये भी जानते थे कि इन्होंने कैसे बेसबॉल छोड़कर एक बलिदान का जीवन अपना लिया है। तो उस शहर के मेयर को उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी और ये कहा कि मैं आपके शहर में आने वाला हूं, और अगर आपको कोई व्यक्ति मालूम है जो मुश्किल से निकल रहा है, जो आत्मिक समस्या में है, जो जिसकी आशा टूट गई है जीवन में, मैं उनको मिलना चाहूंगा और उनको प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहूंगा, कैसे कि प्रभु यीशु हर समस्या का हल है। तो उनको ताज्जुब हुआ जब मेयर का
रिस्पॉन्स आया, मेयर का जवाब आया। मेयर ने क्या किया? मेयर ने पूरी पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी अपने जवाब के साथ भेज दी। वो कहना क्या चाह रहे थे? मेयर ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसके पास कोई ना कोई आत्मिक समस्या ना हो, और ये जो समस्या है उस सबके साथ है, और वो समस्या है पाप। लिखा है वचन में, मेरा परमेश्वर कहता है कि दुष्ट को कोई भी चैन नहीं, दुष्ट को कोई भी शांति नहीं है। यदि हमारा जीवन पाप में है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम दुष्टता में हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर से अलग हो गए हैं। जो महिमा परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, उस महिमा से मनुष्य अब रहित हो गया है। उस महिमा ने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कोई भी संगति नहीं रख सकता। रोमी 3 अध्याय से मैं पढ़ता हूं, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं और जो अपने आप को बहुत ही दुनिया वाले समझते हैं, वचन कहता है कि सब के सब पाप के वश में हैं। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का जहर है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव खून बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय या डर नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और इस आत्मिक बीमारी का, इस आत्मिक समस्या का एक ही डॉक्टर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यिर्मयाह 17 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। सबसे अधिक धोखेबाज है हमारा अपने अंदर का मन, आपका मन। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि हर व्यक्ति को उसी के अनुसार प्रतिफल दूं। तो जब परमेश्वर आपके हृदय में देखता है, झांकता है, तो क्या पाता है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है ये बताता हूं। मरकुस 7:21 में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से या हृदय से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और केवल प्रभु यीशु है जिसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपने शरीर में, और अपने शरीर में, आत्मा में, प्राण में हमारे लिए हमारे पापों की सजा को उसने उठाया, सहा। दुख और वेदना से वो निकला,
नरक का दंड जो हमारे भाग का था, उसने अपने ऊपर उस कलवरी के क्रूस पर सहा, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे उसके पाप धुल सके। तीसरे दिन जी उठा, जीवित परमेश्वर है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से, टूटे हुए हृदय से उसके पास आता है, उसको वो अपना पवित्र आत्मा देता है, ताकि वो एक पवित्र मार्ग में चल सके, पाप के ऊपर विजय पा सके, इस पाप की बीमारी से छुटकारा पा सके। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वही हमारी हर एक आत्मिक समस्या का और जीवन की समस्या का वही एक हल है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो असंभव को संभव बना देता है, यदि एक व्यक्ति उस पर विश्वास रखता है। राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखता है, तो प्रभु यीशु आपसे बात करेगा, आपके जीवन में अपनी सामर्थ और उपस्थिति को प्रकट करेगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। पापों की मजदूरी मृत्यु है। पाप करो, मृत्यु और नरक का दंड कमाओ, लेकिन परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु के क्रूस की ओर विश्वास से देखो, और वो अनंत जीवन का तोहफा देता है, जिसको हमें सिर्फ ग्रहण करना है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।